आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जिसका नाम है निबंध लिखने का ढंग, यानी कि आपको निबंध किस प्रकार से लिखना चाहिए। निबंध ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, निबंध को लिखने के भी कई प्रकार के नियम होते हैं कि आप इस शब्द सीमा में निबंध लिखेंगे। आपका मतलब जो निबंध लिखने का जो तरीका होगा वो आपका अलग होगा। इस प्रकार से आपको निबंध इतने शब्दों में लिखना है, इतनी समय सीमा में लिखना है। तो ये सब निबंध के कुछ नियम होते हैं। और ये जो निबंध लिखने का ढंग, ये आज जो टॉपिक लिया है ये 6 to 10 तक के लिए लिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं निबंध लेखन की। निबंध लेखन का अर्थ क्या होता है? निबंध लेखन का अर्थ होता है कि आपको एक शीर्षक दिया गया है, आपको एक टाइटल दे दिया गया है कि आपको इस पर 250 से 300 शब्द में लिखना है। अब आप किस प्रकार से लिखेंगे? शुरुआत करने के निबंध के दो तरीके होते हैं। जिनको नियमों की जानकारी नहीं होती है वो किस प्रकार से निबंध लिखते हैं, और जिनको नियमों की जानकारी होती है कि हमें निबंध को किस प्रकार लिखना है वह किस प्रकार से लिखते हैं। तो दो प्रकार के निबंध लिखने के व्यक्ति भी होते हैं। तो एक पहले हम पढ़ते हैं कि जिनको निबंध लिखने के नियम मालूम नहीं होते हैं। तो निबंध लिखने के नियम मालूम नहीं होते हैं तो उन्हें एक शीर्षक दे दिया जाता है। समझ लीजिए कि आप शीर्षक लिखा मैंने नारी का सशक्तिकरण, ये आपको एक निबंध का शीर्षक दिया गया है। अब आपको इस पर निबंध लिखना है। शब्द सीमा आपको दे दी गई है 200 से 250 शब्द। अब आप कैसे लिखेंगे? जिनको निबंध के नियम मालूम नहीं है वह लिखेंगे, उन्होंने इस टाइटल को पढ़ा, नारी का सशक्तिकरण, यानी कि इसके माध्यम से बताया गया है कि समाज में नारी की पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, कितने बड़े बदलाव हुए हैं, क्या है। तो उन सबको वो लिखेंगे किस तरीके से, जैसे कि उन्होंने शुरुआत करी, यहाँ से लिखना शुरू किया और लिखते गए और निबंध उनका 4, 5, 6 पेपर तक लिखे ही जा रहे हैं। अब लिखने में वो क्या लिख रहे हैं? वो सारी बातें लिख रहे हैं जो उन्हें उस निबंध में नहीं डालनी चाहिए, वो भी उन निबंध में वो लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्हें निबंध नहीं लिखना है। तो जैसे अब जिनको नियमों की जानकारी नहीं है वो इस प्रकार से निबंध लिखते हैं। और एक प्रकार से आप सभी के दिमाग में भी ये होता है कि हम निबंध में जितने पेज लिख के आते हैं, जितना पेपर हम ज़्यादा भरेंगे उतने हमको अधिक नंबर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निबंध में आपको महत्वपूर्ण बातें बतानी है और निबंध की शुरुआत किस प्रकार से करनी है। नियमों की नहीं जानकारी होने वाले निबंध एक साथ लिखते जाएंगे, ना तो उनमें किसी प्रकार का प्रस्तावना होगी, ना निबंध के जो नारी का सशक्तिकरण आपको टाइटल दे दिया गया है, इस टाइटल में आप किस किस प्रकार के पॉइंट बना सकते हो वैसे कुछ प्रकार का नहीं लिखा जाएगा। तो एक प्रकार होता है निबंध का यह तरीका कि आप निबंध को लिखते हो इस प्रकार से कि शुरू किया और अंत तक समाप्ति, और आप भरते जा रहे हो, पेपर भरते जा रहे हो, लेकिन निबंध में किसी प्रकार की कोई पॉइंट्स नहीं है, किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है कि नारी का सशक्तिकरण के माध्यम से ये शीर्षक कहना क्या चाह रहा है, हमें इस शीर्षक से ऐसा क्या बताना है कि आगे वाला हमारे इस निबंध को पढ़कर हमारी तरफ आकर्षित हो जाए कि हाँ, इस बच्चे में तो काफी सारा ज्ञान है, ये इससे संबंधित काफी सारे जो समाज में जो इसने जो स्थितियां देखी होगी उसे उसने ग्रहण किया होगा, उसी के आधार पर निबंध लिखा होगा। ये वैसा नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ के जिनको निबंधों की जानकारी होती है कि निबंध को लिखने के क्या नियम होते हैं। तो निबंधों को लिखने के नियम में जिनको जानकारी होती है वे नारी का सशक्तिकरण, उन्होंने एक निबंध देखा। अब उस टाइटल को पढ़ते ही सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि हमें सबसे पहले शुरुआत प्रस्तावना लिखकर करनी है। हमेशा निबंध की शुरुआत आप प्रस्तावना लिखकर करिए कि प्रस्तावना में आप ये बताएंगे कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, हमें निबंध में क्या क्या बताना है, हम शुरुआत से लेकर एंड तक हम क्या लिखेंगे, उस पूरे निबंध में हम क्या लिखेंगे, वो सब आपको आपके प्रस्तावना में बताना है। तो ये होता है निबंध लिखने का सही तरीका। तो इसके लिए कुछ नियम हैं। तो सरल से सीधी सी एक परिभाषा हमारे सामने निकल कर आती है कि शीर्षक का स्पष्टीकरण क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। ये कि आपको शीर्षक दे रखा है, इस शीर्षक को आपको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में और बहुत स्पष्ट तरीके से प्रभावपूर्ण, और आपकी भाषा शैली अत्यधिक प्रभावित होनी चाहिए,
उस तरीके से आपको एक निबंध का निर्माण करना है, ताकि आगे वाला आपके निबंध को पढ़कर ही एक प्रकार से ये सोचे कि हाँ, इसे इस टॉपिक को लेकर बहुत अधिक जानकारी है। आपको आपसे मन गढ़ंत बातें उस निबंध में नहीं बतानी है। तो निबंध के लिए आपको सबसे पहले निबंध लेखन का अभ्यास सरल और वर्णन प्रधान विषयों से प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद चुने गए विषय पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए निबंधों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यानी कि नारी का सशक्तिकरण निबंध है ये। अब इस निबंध से संबंधित और काफी सारे निबंध आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नारी की समाज में स्थिति और बाल विवाह ले सकते हैं, ये दहेज प्रथा, जो भी समाज में कुरूपताएं हैं, मान्यताएं हैं नारियों को लेकर, वो सब आप थोड़ा बहुत इसके अंदर बता सकते हैं। पुराने समय से और आधुनिक समय का दोनों का संबंध करते हुए आप बता सकते हैं कि इस निबंध में हम और क्या क्या बता सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए आपको नारी का सशक्तिकरण से संबंधित 4-5 नारी से रिलेटेड और निबंध देखने होंगे। आगे हम चलते हैं कि विषय को क्रमानुसार उपशीर्षकों में बांट लेना। उपशीर्षक का अर्थ है कि क्रमानुसार पॉइंट बनाते हुए निबंध की शुरुआत करना। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप निबंधात्मक की तरह लिखते ही जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको निबंध को आपके उपशीर्षक में बांटना है कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना में क्या बताना है, उसके बाद आपको शुरुआत कैसे करनी है कि नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य, तो उसके बाद प्रस्तावना के बाद उद्देश्य दे सकते हैं कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके बाद समाज की स्थिति, तो पुराने समय में क्या स्थिति थी वो बतानी है। उसके बाद आधुनिक समय में क्या है अभी नारी की स्थिति वो बतानी है। फिर पुराने समय में और आधुनिक समय में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो उस प्रकार से फिर आपको सबसे आगे लिखना है उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है कि पूरे निबंध में आपने जो भी बताया, प्रस्तावना से लेकर जितने भी लाभ हानि है या फिर नारी की स्थिति, जो भी आपने इस निबंध में बताया अपने स्पष्टीकरण के रूप में, अपने सरल शब्दों में, प्रभावपूर्ण शैली में, सब कुछ जो बताया वो उपसंहार में आता है। और उपसंहार में आप 2-3 बातें और लिख सकते हो कि अब हमें नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, तो आप अपने उपाय भी उसके अंदर बता सकते हो। तो ये होता है निबंध को लिखने का तरीका। और पत्र पत्रिकाओं निबंध का आकार बड़ा होना आवश्यक नहीं होता। ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई कि निबंध का आकार बड़ा होना आवश्यक नहीं होता। अगर आप 2 पेज का भी निबंध लिखते हैं, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं वो उस 2 पेज में आ जाना चाहिए। आपका उस निबंध को लिखने के पीछे कारण क्या है, वो कारण उस निबंध में आ जाना चाहिए 2 पेपर में। ऐसा नहीं कि आप 4 पेज लिखते जा रहे हैं लेकिन अभी तक आपने वो बात नहीं बताई है निबंध में जो आपको कहनी है, और वो आप बात बता भी नहीं पाए उससे पहले आपका निबंध समाप्त हो जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। इसीलिए आपको निबंध का सबसे सरल तरीका होता है कि आप निबंध को पॉइंट्स में बांट लीजिए, उपशीर्षकों में बांट लीजिए कि आपको निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना बतानी है कि हमें निबंध की शुरुआत कैसे करनी है, हम निबंध में आगे क्या बताएंगे वो आपको पहले यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद हम उद्देश्य, किस उद्देश्य से नारी का सशक्तिकरण लिखने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा। उसके बाद पुराने जमाने में नारी की क्या स्थिति, आधुनिक समय में। इसी प्रकार आप पॉइंट्स में अगर निबंध लिखते हैं तो आगे वाला आपके निबंध को देखकर बहुत आकर्षित होता है और समझता है कि हाँ, इस बच्चे ने इस निबंध से संबंधित और भी कई सारे निबंधों को पढ़ा होगा। तो ये आपके आना चाहिए। सामग्री को तर्कपूर्ण और सुगठित रूप से प्रस्तुत करना, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों से विविध विषयों पर दी गई सुंदर उक्तियों और उद्धरणों का संग्रह करना चाहिए। यानी कि कुछ आप अगर लाइन दे सकते हो, कुछ पंक्तियां भी ऐसी आपके निबंध में जोड़ सकते हो। कोई पद्य की पंक्तियां हैं या किसी गद्य में किसी लेखक ने कुछ कहा है नारी को लेकर, तो इस प्रकार से आप आप कह सकते हो। तो इसी प्रकार मेरे को एक नारी का सशक्तिकरण अगर मैं शीर्षक दे रही हूँ तो उसके अंदर मैं ये पंक्ति तो मैं जरूर लिखूंगी। मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो ये नारी को पूरी तरीके से संबोधित करने के लिए ये पंक्ति कही गई है कि इस पंक्ति के माध्यम से हम बता सकते हैं कि नारी की क्या स्थिति है समाज में। तो इस प्रकार आप पद्य की या गद्य की भी कोई भी पंक्ति वहां उस निबंध में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका निबंध अच्छा भी लगेगा और आपका निबंध सहज शैली में सरल तरीके से लिखा हुआ भी लगेगा। तो ये होता है निबंध लिखने का तरीका। निबंध में आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा एक पैराग्राफ की तरह नहीं लिखते जाना है, और पैराग्राफ तो होता भी नहीं है, काफी निबंधों में देखने को मिलता है। तो आपको निबंध की शुरुआत इस प्रकार से करनी है कि निबंध आपको 6 या 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेने हैं। तो इस प्रकार आपके निबंध का जो लिखने का तरीका है वो मान्य माना जाएगा। कहा जाएगा कि इसको निबंध के लिखने के नियम
मालूम है। तो ये था निबंध लिखने का ढंग। धन्यवाद।